हेलो मेरी प्यारी जनता। आज मैं हाज़िर हूँ इसके थर्ड पार्ट के साथ। सॉरी, रियली वेरी सॉरी इतना डिले के लिए, बट मेरी कॉलेज लाइफ ही ऐसी है, मैं क्या ही बताऊँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, बट ओके, माफ़ कर दोगे तुम लोग। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। थर्ड पार्ट की शुरुआत होती है हमारी सेलिना के महल से, जहाँ पर हमारी पेनी उसे थैंक यू वेरी मच बोल रही थी कि आपने मुझे अपनी पर्सनल मेड जो बना लिया है, एक साधारण मेड से के तबके से उठाकर आपने मुझे इतने हाई तबके पर रखा। तो इस पर सेलेना कहती है, हाँ यार, ये तो कुछ नहीं है। अंकल को मनाना इस बात के लिए थोड़ा मुश्किल तो था, बट स्टिल मैंने कन्विंस कर लिया। और इस पर हमारी बहनें खुश होती हुई कहती है कि हाँ, मतलब मैम, मैं आपकी बहुत वफ़ादार रहूँगी पूरी ज़िंदगी। मैंने जो हर चीज़ करूँ जो आप कहोगे। इस पर और वो कहती है पेनी कि मैं तो इस बात से भी खुश हूँ कि आप अब पहले की तरह खुश रहने लगी हैं, जैसे आप अपने जब आप छोटी थी तब थी। और हमारी सेलिना ये सुनकर अपने बचपन के दिनों को याद करती है और कहती है कि हाँ, बचपन में बहुत चीयरफुल थी, बट बाहर से कहती है कि हाँ, शाय और थोड़ा डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं होती है। और उसके बाद वो कहती है कि पेनी, मेरी बात सुनो। और पेनी ये सुनकर कहती है और वो सेलिना कहती है कि जब मेरी मॉम, जो कैमिलिया है इसकी स्टेप मॉम, जब वो घर आएंगी तो तुम्हें उन्हें वो तुम्हें बुलाएंगी, तो तुम्हें वहाँ पर क्या कहना है तुम्हें पता है। तो हमारी पेनी कहती है कि हाँ, मुझे मालूम है, मैं ये कह दूँगी कि मुझे कुछ नहीं पता। बट हमारी सेलेना कहती है कि तुम्हें सच बताना है, सच। ये सुनकर पेनी थोड़ी कंफ्यूज होती है और कहती है कि क्या मुझे सच बताना है। और हमारी सेलेना उसे कुछ प्लान बताकर कहती है कि तुम्हें ये नहीं कहना कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो सेलेना का कुछ पता नहीं है, उसकी लेडी का कुछ पता नहीं, तुम्हें सच बताना है। और उसे प्लान बताकर फिर नेक्स्ट डे की तरफ सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमारी पेनी सेलेना को गुड बाय कहने आई होती है। गुड बाय क्या, उसे छोड़ने आएगी, ऑफ कोर्स यार, उसकी सर्वेंट है, तो उसे छोड़ने आई होती है। और हमारी सेलेना हमारी पेनी को कहती है कि ठीक है पेनी, अब मैं चलती हूँ। और उस जाने से पहले वो उसे कहती है कि तुम अंकल के पास ये बताना कि तुम्हें कोल्ड है। और वो ये भी कहती है कि और तुम्हें ये बताना है कि कुछ साइबेरिया एनेक्स ये भी बताना है। और ये सुनकर हमारी पीछे से आती है शैनन। भाई साहब, इसकी एंट्री बहुत गलत टाइम पर होती है। और वो आती है और वो कहती है कि क्या कह रही है तू, हाँ, क्या बोला तूने, अभी फिर से बोल। और यार मैं तो सोच सोच के ही पागल हो रही हूँ, तू अकेली जा रही है और वो भी मोनेस्ट्री। तेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? क्या सोच कर वहाँ जा रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और वो ऐसे ही पीछे से बोलती है कि ए सुन बे, सेलिना को कहती है ए सुन। और वो कहती है कि तूने कहीं कोई सस्ता नशा तो नहीं किया, कोई ड्रग व्रग तो नहीं ले लिया? तू क्या, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है? तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? तू पहले डरपोक थी, इतनी खुद को ठीक करने के लिए कहीं तूने ड्रग तो नहीं ले लिया खुद को उस डरपोक से उठाने के लिए? और मुझे तो ये भी लगता है कि मैंने इतना तुझे मारा, इतना तेरे साथ बुरा बिहेव किया, इसकी वजह से क्या है ना, तू चिड़चिड़ी नकचिड़ी हो गई है। और ये सब सुनकर हमारी सेलेना उसे इग्नोर मार देती है और ये तो भाई सहन नहीं होगा। और वो पीछे से कहती है कि रुक, वहीं रुक तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई आगे बढ़ने की, तूने मेरी बात नहीं मानी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और वो शैनन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और वो गालियाँ देते हुए कहती है कि तू कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा ऑर्डर ना फॉलो करने की। और ये सब कहकर जब हमारी सेलिना पीछे मुड़ती है और वो यार इतना कौन सहेगा, तो सेलिना पीछे मुड़ी जाती है और कहती है, शैनन बेब देखो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कल मेरा डिज़ाइनर आने वाला है, तुम्हें उन्हें पे करना पड़ेगा, समझी? और इसका ख्याल तुम ही रखोगी, क्योंकि पेमेंट तुम्हें ही देनी है, क्योंकि तुम्ही ने तो मेरी ड्रेस को चीरा फाड़ा कुतरा जो भी किया वो तुमने किया। और ये सुनकर हमारी शैनन कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तुझे बता दिया ना कुतिया, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू ऊपर आ गई, मैं तुझे यहाँ से धक्का दे दूँगी, समझी तू? और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर सेलिना को डराने की कोशिश करती है, बट हमारी सेलिना उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ मरोड़ देती है और कहती है कि तुम ऐसे बच्चों की तरह चाइल्डिश बिहेव ना ही करो तो बेहतर है, समझी तुम? और हाँ, ये ऐसे बच्चों की तरह बिहेव मत करना। ये सुनकर हमारी शैनन कहती है, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है, तुम क्या प्लान कर रही हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारा क्या प्लान है? और ये सुनकर हमारी सेलिना उसका हाथ झटक कर वहाँ से निकल जाती है और पीछे से शैनन चल रही, तुम्हारा वहाँ मोनेस्ट्री में क्या दबा रखा है, क्या छुपा रखा है तुमने वहाँ पर? हमारी सेलिना मुस्कुरा कर कहती है कि ये तो मैं भी सोच रही हूँ कि वहाँ पर कुछ तो छुपा है, शायद तुम्हारा वफ़ादार कुत्ता। और ये कहकर वो वहाँ से निकल लेती है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है, ये नॉवेल का आगे का सीन है जो कि ऑथर ने लिखा हुआ है। और ये सीन जो है ये हमारी सेलिना पढ़ रही है, फिर पढ़ नहीं रही है यार, याद करिए कि मैंने ऐसा ऐसा पढ़ा था। तो इस सीन में हमें ये बताया जाता है कि आगे चलकर स्टोरी में, कि आगे चलकर
हमारी मतलब जो शैनन है वो किडनैप होने वाली है, और किडनैप होगी, वो किसी कमरे में बैठी होगी और कमरा अंधेरे वाला होने वाला है। और वहाँ पर अब इसमें ये बताया गया है कि वो डरी हुई होगी, वो रो रही होगी, अपने भाग पर चिल्ला रही होगी, और तभी हमें किसी को दरवाज़ा खोलते और ये कहते हुए सुनाया गया है, लेडी शैनन आप यहाँ पर छुपी हुई हैं। और हमें इसका थोबड़ा देखकर पता लग ही गया है कि ये है हमारा वालहल कास्तक, जो कि मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ तुम सबको। और वो कहता है कि आप भागकर यहाँ पहुँच गई, तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है शैनन को। ये देखकर शैनन कहती है कि तुम सिर्फ एक गंदी नाली के कीड़े हो, तुम एक गुलाम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे छूने की, ऐसा है तैसा है, मतलब हर कुछ बक रही होती है। ये सुनकर हमारा जो वालहल कास्तक है वो कहता है कि देखिए आप थोड़ी शांत हो जाइए, और ये सब मतलब इतना ट्रॉमा मत कर यार भाई, क्यों कर रही है इतना। तो वो रोते हुए कहती है कि नहीं मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपनी जगह जाना है, मतलब अपने महल जाना है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मुझे कैसल जाना है। और मुझे यहाँ दूसरों की ज़मीन, मतलब ये किसी दुश्मन देश के हाथ लग गई है, वहाँ पर उसे बचाने ये ग्रैंड ड्यूक बन चुका है, आगे चलकर बनेगा, और फिर इसे बचाने जाएगा। और फिर हमारे शैनन को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है और कहती है मत, मतलब मुझे, मतलब यार वो दुखी हो गई है बेचारी, क्या करेगी। और हमें बताया जाता है, यहाँ पर बताया गया है, क्लियर हो गया है कि ये वालहल कास्तक ही है। वो अपना नाम इसे इंट्रोड्यूस करता है शैनन को, वो बताता है कि माय नेम इज़ वालहल कास्तक। ये सब कुछ वो जो हमारी सेलिना है वो कॉपी के पेजेस पर ड्रॉ कर देती है, और कहती है कि कैमिलिया भाग जाएगी, शैनन को बेचारी को पकड़ लिया जाएगा, और काउंट्स कासल जिसमें वो रहती है वो काउंट्स कासल है, और डची मतलब डच जो भी है यार वो अलग सा है, कोई शायद दूसरा देश होगा। और हमारी सेलिना कहती है कि यार ये ऑथर क्या, मतलब कौन सा नशा करके क्या पगला गया था, मतलब ऐसी, मतलब लास्ट में जाकर शैनन को एक विलन ही बना दिया, ऐसी क्या चुल्ल मची पड़ी हुई थी उस बेचारे को। और उसके बाद वो कहती है कि हाँ सेलिना ने बहुत सफ़र किया है उस वालहल कास्तक की वजह से, मुझे उसे अवॉइड ही करना है, जितना मर्जी हो सके उतना अवॉइड करूँगी। वो भाई दुर्भाग्य का देवता है मेरे लिए, भाई जहाँ भी जाऊँ हैं पर मतलब बढ़ पड़ता है कैसे ना कैसे। और वो कहती है कि उसने क्या है ना शैनन की हर कमांड मानी है, जहाँ तक किसी को मारना हो, खुद मरना हो, हर कमांड वो मानता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी मोनेस्ट्री की तरफ, जहाँ पर हमारी जो सेलेना है वो मोनेस्ट्री में पहुँच चुकी है, और वो बाहर से मोनेस्ट्री देखती है, और हमें भी दिखाई जाती है कि मोनेस्ट्री कैसी क्या थी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर मोनेस्ट्री में हमारी सेलिना काम कर रही होती है, और उसी पीछे से कोई आवाज़ देता है और कहता है लेडी क्रॉफोर्ड। क्रॉफोर्ड उसका जो पीछे का नाम है ना, जैसे हमारे यहाँ पर होता है लास्ट नेम, वो है। और उससे कहता है कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक ट्रेनिंग है, मैं ये कर देता हूँ। और फिर हमारी सेलिना कहती है कि नहीं नहीं यार कर लूँगी। और वो अपने मन में सोच रही है यार ये वालहल मुझे मिलेगा कहाँ, यहाँ पर बहुत सारे कैदी हैं और वो भी एक ही जैसे उसी की तरह दिखने वाले हैं, तो मुझे पता कैसे लगेगा। तो उसके बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ पर 7 कैदी हैं जो कि वालहल की तरह ही, वालहल कास्तक की तरह ही देखने वाले हैं। तो मैं उसे ढूँढूँ तो यार ढूँढूँ कैसे, तभी हमारा सीन वहाँ जो जिस बंदे ने सेलिना को आवाज़ लगाई थी वो कहता है कि आप वहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, वहाँ कोई है, मतलब उसे देखिए भी मत। और हमारी सेलिना पूछ देती है कि क्या इसे मतलब ट्रीटमेंट रूम की तरफ ले जाया जा रहा है, जो बंदा पड़ा होता है ना उसे। और हमारे उस बंदे को बताया जाता है, यहाँ पर मैं बता दूँ यही वालहल कास्तक है, आगे जाकर हमें पता लगने वाला है। और उसे देखकर वो बंदा कहता है कि इसने मतलब आज तक कोई मैच हारा ही नहीं है, अगर इस वक्त भी इस बंदे के हाथ में आप तलवार दे दोगे और इससे ओपोनेंट के साथ लड़ने को कहोगे ना, ये उस बंदे को हरा देगा। इसीलिए इसे बारसैरकर कहा जाता है, बारसैरकर मतलब भाई जो बंदा हारा ही नहीं है। और आप उसकी तरफ मतलब दया मत दिखाइएगा माय लेडी, वो बंदा दया दिखाने लायक नहीं है। और हमें उस बंदे की तरफ दिखाया जाता है। यहीं पर होता है ये 3rd चैप्टर एंड। इसके बाद आएगा 4th चैप्टर जो कि मैं कर दूँगी अपलोड। सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग, बट प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।